So good morning everyone. Today we are with the topic of screening. स्क्रीनिंग में करना क्या है कि हम स्क्रीन इन हो जाए. लेट मी टेल यू कि स्क्रीनिंग में होता क्या है. इट कंसिस्ट ऑफ टू टेस्ट, OIR ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग एंड PPDT पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट. अब इन दोनों में सिग्निफिकेंस किसकी कितनी है? 20% इज OIR एंड 80% इज PPDT. OIR थोड़ा बेकार गया, कोई बात नहीं. PPDT बेकार जाना, यू कैन नॉट अफोर्ड इट. PPDT शुड बी एट पॉइंट, बिल्कुल परफेक्ट. जैसे OIR 1 इज द बेस्ट, 2 थोड़ा सा कम गुड, 3 ओके, 4 बैड, 5 वर्स्ट. ये होते हैं 5 रेटिंग्स. ये अपने तुम्हारी जो शीट होती है अपना PIQ फॉर्म, उसमें भी लिखा हुआ होता है नंबर जो कि वो खुद लिखते हैं. और ये नंबर फिर इंटरव्यू के पास जाता है, वो उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस भी थोड़े चेंजेस करते हैं अपने. अब OIR जैसे यूजुअली 40 to 50 क्वेश्चंस रहते हैं पर सेट, 2 सेट मिलेंगे. OIR के अंदर 2 पार्ट, वर्बल, नॉन वर्बल. वर्बल के अंदर क्वेश्चंस हैं जो स्टेटमेंट वाइज लिखे हुए हैं, नॉन वर्बल जो पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन है. कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूं. जैसे पहला क्वेश्चन है वर्बल में डी कोडिंग का. अब डी कोडिंग के किस टाइप क्वेश्चन आते हैं? लाइक लेट मी कोड टेल यू एन एग्जांपल. इफ ZYXW is coded as ABCD, then STUV will be coded as. अब ये सब तुम्हें सोचना है कि पैटर्न कैसा बन रहा है. Z लास्ट लेटर है, A फर्स्ट लेटर है, तो Z की जगह A लिखा, Y सेकेंड लास्ट लेटर, B सेकेंड लेटर. उन्होंने लास्ट के 4 लेटर और स्टार्टिंग के 4 लेटर लिख दिए. अब तुम्हें उसके अकॉर्डिंग देखना है कि STUV और इधर से उल्टे में क्या बैठेगा. तो ये आंसर हो जाएगा तुम्हारा. इसका आंसर आएगा HGFE. ये आंसर आएगा. इस टाइप के डिकोडिंग क्वेश्चन रहते हैं. अल्फाबेट्स अच्छे से याद कर लेना, वरना यूजुअली जो OIR सीरीज मिलती है उसके ऊपर लिखे भी होते हैं ABCDEFGH ये सब. देन कुछ ऐसे डिकोडिंग में आ जाते हैं कि एप्पल इज कोडेड एज 25563 एंड रंग इज कोडेड एज 7148. देन पर्पल इज कोडेड एज. अभी तुम्हें सोचना पड़ेगा. जैसे पर्पल में अब जो P था, एप्पल का P, उसे करा है 5 से, तो पर्पल का P 5. रंग में U 1 से था, तो पर्पल का U 1 से आ जाएगा. देन अपना पर्पल RUNG, R के अंदर 7, तो वो इसका आ जाएगा. ऐसे वर्ड्स निकाल के अपने आप फॉर्मेशन करनी पड़ेगी और आंसर आएगा. इस टाइप के क्वेश्चन रहते हैं वर्बल में. वर्बल में और क्या रहते हैं? जैसे क्वेश्चन आ जाएंगे सिनोनिम, एंटोनिम, ये बताने हैं. ऑड वन आउट, जैसे ऑड वन आउट का अब मैं तुम्हें एक एग्जांपल बताता हूँ. जैसे कि निडल, टैकल, नेल, नाइफ, पिन. अब ये सारी पॉइंटेड चीजें हैं. निडल पॉइंटेड है, नेल, नाइफ, पिन. इन टैकल इनसे अलग है, तो टैकल आंसर हो जाएगा. वे सिनोनिम्स आएंगे, एंटोनिम्स आएंगे. वर्ब, अब ये वर्बल था. वर्बल में एक और टाइप के आते हैं कि आप 10 किलोमीटर ईस्ट गए, देन 5 किलोमीटर नॉर्थ गए, इतना किलोमीटर वेस्ट गए. अब बताओ आप कितना डिस्टेंस चल चुके हैं या फिर आप कौन सी डायरेक्शन फेस कर रहे हो, ये सब क्वेश्चन. नॉन वर्बल आते हैं पैटर्न बेस्ड. अब पैटर्न बेस्ड किस तरीके के कि तुम्हें ABCD पैटर्न दे दिए, बताओ E कौन सा होगा और नीचे ऑप्शंस होंगे. उसमें तुम्हें सोचना पड़ेगा, लॉजिकल रीजनिंग है सब कुछ. जब देखोगे समझ आएगा. मैं कुछ एग्जांपल्स तुम्हारे आगे डाल दूंगा, उन्हें अपने आप सॉल्व करके देखना, समझ आना स्टार्ट हो जाएगा. उनके आंसर्स भी दे दूंगा. ठीक. देन कम्स PPDT, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. PPDT में करना क्या है, होता क्या है? एक ब्लड इमेज दिखाई जाएगी. जैसे मैं अभी आगे एग्जांपल दूंगा. एक ब्लड इमेज मिलेगी, उसे तुम्हें परसीव करना है. पहली चीज ऑब्जर्व. पिक्चर को 30 सेकंड मिलते हैं देखने के, 4 मिनट मिलते हैं स्टोरी लिखने के. पिक्चर 30 सेकंड ध्यान से देखनी है, आराम से बैठ के देखते रहो कि क्या है क्या है क्या है. आराम से देखो कि इसमें, हाँ जैसे आप कहीं नई जगह गए, हम तुम कहीं अपने घर में एंटर होते हो किसी रैंडम आदमी के, तो तुम खुद से देखते हो कि अरे वाह यहाँ तो सोफा भी है, आगे बढ़े यहाँ टेबल भी है, यहाँ पे स्क्रीन भी है, टीवी भी है, यहाँ पे ये भी है. तो वैसे ही पिक्चर को 30 सेकंड आराम से देखना है. हमें लगता है कि हमने देख ली, समझ ली, नहीं देख पाते. आराम से बैठो, देखो कि इसमें एक आदमी ये रहा, एक ये रहा, 2 आदमी, तीसरा आदमी ये रहा. ठीक है. देन यहाँ पे एक मुझे विंडो जैसा लग रहा है सीन. ये शायद मुझे लग रहा है कि ये ट्रेन में बैठे हैं या फिर एक शायद रूम में बैठे हुए हैं. ये दोनों की एज लगभग सेम लग रही है.
क्या हो सकते हैं? दोस्त हो सकते हैं, अगर एक की एज ज़्यादा लग रही है, एक की कम लग रही है, क्या हो सकते हैं? एक रैंडम आदमी स्ट्रेंजर से बात कर सकता है बच्चा, या फिर पापा और बेटा हो सकते हैं, बाप बेटा। और क्या हो सकता है? ये सब सोचो, आप रिलेशंस अपने दिमाग में फॉर्म करो कि क्या क्या हो सकता है। देन अपना वो एक कॉलम बना हुआ होता है वहां पे, उस कॉलम में मैं शीट दिखा दूंगा तुम्हें कैसी दिखती है, उसमें तुम्हें भरना होता है कि तुम्हें क्या क्या परसीव हुआ। जैसे तुम्हें मान लो 3 आदमी परसीव हुए, तो तुम लिखोगे मेल, उनकी एज तुम्हें क्या लगती है। जैसे मेल 31, मूड पॉजिटिव से प्लस बनाना है, नेगेटिव से माइनस बनाना है, और न्यूट्रल को 0 कर देना है। ये होता है। अब मेल 31 और अपना प्लस, देन फीमेल लिख लिया मान लो एक 25 एफ फीमेल के लिए, और न्यूट्रल मूड लग रहा है 0। अब इनमें से मेन कैरेक्टर कौन है, तुम्हारा हीरो कौन है कहानी का। जैसे हर एक मूवी में नायक होता है ना कि हाँ मैं हूं, सब कुछ मैं करने वाला हूं, तो तुम्हारी उस स्टोरी में कौन है, उस पे तुम्हें सर्कल बना देना है कि हाँ ये मेरा मेन लीड हीरो है। उसे एक नाम दे दो, रैंडम नाम। अब जब कहानी स्टार्ट करते हैं, टिपिकल स्टार्टिंग सबकी ये होती है, राम 31 ईयर्स, अपना राम 31 ईयर्स वॉज अ, और उसका प्रोफेशन दे देते हैं कोई। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि एज मत लिखना, उससे नेचुरल कहानी नहीं दिखती। कोई भी नेचुरल राइटर है तो वो कभी एज ऐसे स्टार्टिंग में नहीं लिखेगा। यूजुअली लोग जो कोच्ड होते हैं, जिन्हें सिखा दिया जाता है या जिन्होंने कहीं पढ़ी होती हैं, वो करते हैं ये काम। वो हमेशा अपना नाम लिखेंगे देन एज लिखेंगे। ये मत करो, इससे दिखेगा कोच्ड हो तुम कहीं कोचिंग वोचिंग से रट्टा मार के आए हो, सीख के आए हो। ये मत करना। देन तुम लिखना, मान लो मैं एक फोटो तुम्हें डिस्क्राइब कर देता हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ एक फोटो का। एक फोटो आती है, काफी कॉमन है। एक कैनन रखी रहती है, एक बच्चा है, और काफी डिजर्टेड एरिया में वो रखी हुई है। इस पे बहुत सारी कहानी बन सकती है, बहुत सारी। जैसे अब मैं एक स्टूडेंट हूँ, तो मैं स्टूडेंट पर्सपेक्टिव से बेटर सोच सकता हूँ। कोई आदमी प्रोफेशन में, मान लो हिस्ट्री के प्रोफेशन में, आर्कियोलॉजिस्ट टाइप में, वो उससे ज्यादा अच्छा सोचेगा। तो अब हमें करना क्या है, मान लो मैं उस फोटो को दिखा रहा हूँ, फोटो यहाँ पे मैं अभी पोस्ट कर रहा हूँ। इस फोटो में मैंने ऑब्जर्व करा कि एक आदमी है, खाली जगह है, एक कैनन रखी है, क्या क्या हो सकता है। अब मैंने सोच लिया कि ये एक आर्कियोलॉजिस्ट है, सपोज कर लेते हैं एक आर्कियोलॉजिस्ट है। तो आर्कियोलॉजिस्ट क्या काम से सकता है कि हो सकता है यहाँ पे एक एक्सकवेशन साइट हो, एक्सकवेशन करी गई है, फिर वहां से नई एक कैनन मिली है जो कि बहुत पुरानी है, तो उसकी कार्बन डेटिंग वगैरह करने के लिए वो आया हुआ है आर्कियोलॉजिस्ट। वो उसका सैंपल अपने लैब में भेजता है, कार्बन डेटिंग होती है, उसका पता चलता है कि वो इतने साल पुरानी है। देन वहाँ की हिस्ट्री से रिलेट करके वो सोचते हैं क्या हुआ होगा, कैसे आई होगी। देन उसे वो म्यूजियम में रखवा देते हैं प्रिजर्व करने के लिए, उसके साइड में उसका डिस्क्रिप्शन दे देते हैं। ये कहानी है, वेल फॉर्म्ड कहानी है मेरे हिसाब से। तो उसे किस किस तरीके से प्रिजर्व करा, क्योंकि नेशनल हेरिटेज के टाइम में आएगा वो। देन मान लो अगर ये स्टूडेंट होता है, हिस्ट्री स्टूडेंट, तो ये स्टडी करने गया है कि कैनन्स वगैरह किस टाइप की रहती थी पुरानी। तो ये मान लेते हैं हम, कोई सीन होगा अपना, अगेन कोई नई डिस्कवरी हुई है, एक हिस्ट्री स्टूडेंट है, बहुत ज्यादा क्यूरियस है मेरे नाम की तरह तो क्यूरियोसिटी में जाता है और उसे स्टडी करने जाता है कि यहाँ पे क्या हुआ होगा, और वो अपना पार्टिसिपेशन दिखाता है कि हाँ मैं इसमें क्या क्या हेल्प कर सकता हूँ, कि इसमें की क्या कहानी होगी, वो आर्कियोलॉजी शायद ना पता हो, तुम्हें बेटर आ जाए, तुम हिस्ट्री स्टूडेंट हो। या फिर हो सकता है तुम्हें एक प्रोजेक्ट मिला है और तुम्हें कहा गया है कि तुम रिसर्च करो किस चीज के बारे में, तो तुम कैनन की रिसर्च करने गए हो। बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं, अपना दिमाग घुमाओ और सोचो। एक कहानी पे 3 से 4 स्टोरीज बनाने की कोशिश करो, उससे तुम्हारे दिमाग की इमेजिनेशन बढ़ेगी, मल्टीप्लाई होगी। और एक और कहानी की एग्जाम्पल दे देते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल हो सकता है अपना, लेट मी थिंक जस्ट अ सेकेंड। हाँ, जैसे कि रोड है, रोड पे 3 4 लड़के तुम्हें भागते हुए दिखते हैं। ऐसा कई बार आई हुई है, काफी इजी स्टोरी है इस पे। मोस्टली लोग स्पोर्ट्स पे बना देंगे, स्पोर्ट्स पे बना सकते हो, कई लोग बनाएंगे हेल्दी टाइम पे, रूटीन पे, कुछ भी करो, लेकिन कहानी, उसके एंडिंग हमेशा पॉजिटिव रहनी चाहिए। अगर तुमने कहानी की एंडिंग नेगेटिव करी तो वो सब बेकार है, सब बेकार। कहानी की एंडिंग कभी नेगेटिव नहीं होगी, हमेशा पॉजिटिव में रहेगी। तुमने स्टार्ट करी मान लो अपना, उसमें मैंने जो बनाई थी, ऐसी एक कहानी मैंने बनाई हुई थी, वो थी कि एक राम नाम का लड़का है, वो स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा एक्टिव है, क्योंकि मैं भी था इसलिए मैं अपने से रिलेट करके बना रहा था। वो स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा एक्टिव है। देन उससे पता चलता है कि खेलो इंडिया के स्पोर्ट्स टूर्नामेंट आने वाले हैं, उसका स्कूल रजिस्टर हो चुका है, और वो अपने स्कूल का फास्टेस्ट था, और वो बहुत टाइम से कर रहा था। देन स्कूल उसे अपनी उस टीम का कैप्टन बनाता है, और उसे अथॉरिटी देता है कि तुम इन सबको ट्रेन करो अपने साथ।
देन वो अपने स्कूल के सारे दोस्तों के साथ रोज सुबह अपना प्लान बनाता है स्कूल से पहले का। वो सुबह 5 बजे उठ के अपना ट्रेन करते हैं, जॉगिंग वॉगिंग, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइजेज। देन स्कूल में जाके अपनी पढ़ाई करते हैं और आफ्टर स्कूल अपना ट्रेनिंग का टाइम रखते हैं। देन अपनी एजुकेशन पे भी साथ साथ फोकस करते हैं और स्पोर्ट्स पे भी। और एट द एंड मतलब वो प्रैक्टिस पूरा एक्सप्लेनेशन दे दो कि कैसे कैसे करी, क्या क्या करी, उनकी डिटेलिंग। देन वो एक्शन होता है, डिटेलिंग जो दे रहे हो ना वो एक्शंस हैं, वो इंपॉर्टेंट होता है कि कैसे करी, वो क्या था कि तुमने अलग तरीके से करा। वो सब सोचो कि मान लो हमने ड्रिल्स करी एक्स्ट्रा, हमने स्किपिंग करी, देन हमने टूर्नामेंट से पार्ट लिए छोटे छोटे कि हम देख पाए अपनी प्रिपरेशन कैसे चल रही है बाकी से कम्पीट करके। देन एट द एंड वो खेलो इंडिया के टूर्नामेंट में गए और उनकी टीम गोल्ड मेडल लाई। ये बोल सकते हैं रिले टीम है और वो गोल्ड मेडल लाई। कोई लोग सोचते हैं कि वो इंडिया की प्रिपरेशन कर रहे हैं बच्चे, लेकिन डिफेंस रिलेटेड कहानी नहीं बनाना। बोल दो बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और जब बोर्ड्स की तैयारी चल रही है उनकी, तो उस टाइम में वो अपने आप को हेल्दी फिट रखने के लिए रोज सुबह उठ के अपने दोस्तों से रनिंग करने जाता है और आके अपना रोज पढ़ता है। तो उसने अपना एक हेल्दी रूटीन फॉलो कर रखा है जिससे उसका दिमाग एक्टिव रहता है, और वो रोज सुबह और शाम को अपनी रनिंग करता है दोस्तों के साथ, जिससे उसका माइंड भी फ्रेश होता है और अपने आप बॉडी को एनर्जेटिक रख पाता है। ऐसे बना दो, कुछ भी बन सकती है, जो तुम सोच सकते हो वो बन सकती है, बस सोचना है, सब बनेगा। देन पीपीटीटी में नरेशन एक सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है पूरे पीपीटीटी का। नरेशन जितनी कॉन्फिडेंट उतना अच्छा। टिपिकल स्टार्टिंग ऑफ नरेशन क्या होती है, जैसे अपना एक एक्शन का कॉलम भी होता है वहां पे कि एक्शन मेन क्या है। जैसे अब मेरी कहानी थी स्पोर्ट्स वाली, तो मैंने लिख दूंगा इसमें प्रिपरेशन ऑफ एथलेटिक्स टूर्नामेंट, ये मेन एक्शन है। जैसे अब कोई पिछली वाली कहानी थी तो हम लिख देंगे रिसर्च ऑफ स्कूल प्रोजेक्ट या फिर रिसर्च ऑफ आर्कियोलॉजिकल साइट, ये बोल सकते हैं। ये सब मेन एक्शन में लिखना है। अब जैसे टिपिकल स्टार्टिंग नरेशन क्या होती है, बैक स्ट्रेट, हाथ अपने पैर क्रॉस नहीं होने चाहिए कभी भी, और अपने जो हाथ है वो अपने नीज के ऊपर आराम से रखने एकदम फर्म, बिना ग्रिप करे। उससे दिखता है कि नर्वस हो, या फिर अपनी थाइस को ऐसे से रब नहीं करना। ये बॉडी लैंग्वेजेस हैं जिससे दिखता है तुम नर्वस हो। अपने हाथ बिल्कुल रिलैक्स करके, जैसे अब हाथ है ये नी है अपनी, आराम से ऐसे रखने, रिलैक्स एकदम, कमर स्ट्रेट, और बिल्कुल कॉन्फिडेंट वे में बात करनी है। जैसे अपना ग्रीट नहीं करना होता तो क्या होता है, जेंटलमैन आई परसीव्ड देयर आर 3 कैरेक्टर्स इन इमेज। ठीक है, तो एज बोल दो, द एज वेरीज फ्रॉम 20 to 25 years old, all male, mood positive, the action of the story is preparation of an sports tournament। ये अपना मेन है, ये अपना बोलना ही बोलना है, एक्शन नहीं भूलना, मूड नहीं भूलना इस कहानी का, अपने कैरेक्टर्स नहीं भूलने कितने हैं, कैरेक्टर का नंबर जो है वो फिक्स रहना चाहिए। ये मत बोलना 5 to 7 कैरेक्टर्स, एकदम फिक्स नंबर बोलो। और उनकी एज वो भी अपने प्रिसाइज में अपना तुम गैप दे सकते हो कि इतने से इतने की लग रही है मुझे। देन आगे कहानी हो सकती है, राम वॉज अ स्कूल स्टूडेंट या 12th क्लास स्टूडेंट हु वॉज वेरी enthusiastically participating in sports from many years, and now he saw an opportunity of participating in Khelo India. After he got registered for Khelo India tournament with his friends, his school nominated him for the captain as the athletics team, and पूरी टीम जो है अपने आप को, and he trained all of them for participating in the tournament, and how they trained you have to explain that, and after all at the end they both won the that Khelo India sports tournament। तो ये पॉजिटिव एंडिंग के साथ एंड हो गई, बस खत्म बात। जैसे मैंने अभी बोला क्योंकि मैंने फ्रेम नहीं थी, कहानी बनाने रखी थी, तो तुम्हें वहां कॉन्फिडेंट बोलना है, एक फ्लो में ब्रेक नहीं आना चाहिए। जैसे ना स्टार्टिंग बिल्कुल तगड़ी रहनी चाहिए, आंखों में देख के सबके, इन्विजिलेटर की आंखों में नहीं देखना, सारे लोगों की आंखों में घूम घूम के गुड मॉर्निंग काट देना। जेंटलमैन आई परसीव्ड देयर आर 3 कैरेक्टर्स इन द इमेज, एज 20 to 25 years old, male, mood positive, action of the story is preparing for an sports tournament। देन कहानी ये होना चाहिए बिल्कुल कॉन्फिडेंट वे में, जितना कॉन्फिडेंट उतना अच्छा। नरेशन की बहुत ज्यादा डिमांड है, जीडी कई बार पूरा कैंसिल हो जाता है। क्यों? सब एक साथ भभो भभो करना स्टार्ट करते हैं, किसी को समझ नहीं आता, और उस चक्कर में पूरा जीडी खत्म हो जाता है। इसलिए वो मार्क्स जीडी किसी को देते ही नहीं, सबके खत्म कर देते हैं। इसलिए नरेशन जितनी अच्छी, कहानी जितनी अच्छी, तुम स्क्रीनिंग होने के उतने ज्यादा चांस। अपना OIR समझ आ गया था, बेस्ट देना है। स्क्रीनिंग में कहानी अच्छी बनानी है, परसीव आराम से करना है, ऑब्जर्व करके कहानी लिखनी है, नरेशन अच्छे से करनी है। देन अपना डिस्कशन स्टेज पे क्या करना है,
इसके बाद जब सब लाइन बाय लाइन ऐसे सेमी सर्कल में बैठे होते हैं, एक ने कहानी सुनाई, एक ने सुनाई, एक ने सुनाई, एक ने सुनाई, सब ने सुनाते गए, 45 सेकेंड्स के अंदर कहानी खत्म होनी चाहिए। कहानी लंबी मत खींचना, वो घंटी बजा देंगे, आगे बढ़ा देंगे। अब हो सकता है कहानी अच्छी चल रही है, उन्हें लग रहा है कि समझ आ गई क्या कहानी है, इसलिए स्किप कर दिया। हो सकता है कहानी बहुत बेकार है, तुम फालतू में बकवास कर रहे हो, इसलिए स्किप कर दिया। इसलिए कहानी इतनी कंसाइज और अच्छी हो सकती है उतनी करनी है। नरेशन 45 सेकंड से ज्यादा नहीं करनी। 10 सेकंड में अपना इंट्रोडक्शन जो मैंने बताया वो बोलूं, बाकी के सेकंड्स में अपना मेन टॉपिक बोलो और खत्म कर दो। 30 to 45 सेकंड एट मैक्स, इससे ज्यादा मत खींचना। इतने में अपनी कॉन्फिडेंट अच्छी कहानी निकल जाती है। ये कहानी सुना दी, तुमने सुना दी, एंड में बोलो थैंक यू। सेकंड सुनाएगा, थर्ड सुनाएगा, फोर्थ सुनाएगा, फिफ्थ सुनाएगा। जैसे ही लास्ट वाला सुनाएगा, उसकी कहानी एंड होते ही डिस्कशन स्टार्ट है। कुछ नहीं बोलना होता, कुछ नहीं होता, लास्ट की कहानी एंड होगी, डिस्कशन स्टार्ट होगा। क्योंकि वो ऑफिसर भी पहले ही बोल देता है, एज सुन एज द लास्ट वन फिनिशेस द जीडी स्टार्ट्स। ठीक है, लास्ट वाली कहानी एंड हुई। एंड होने के बाद अब तुम्हें क्या करना है, कहानी एंड होते ही स्टार्ट करना है अपना। सबसे पहले तुम इन्वॉल्व हो जाओ। अगर सब नहीं आए, तुम पहले हो कि जेंटलमैन, आई थिंक दैट मोस्ट ऑफ अस हैड कॉमन स्टोरी अराउंड दिस टॉपिक एंड दिस कैन बी द कॉमन थीम ऑफ द स्टोरी। ये पहले ही पुट ऑन कर दो। अगर सुनाई आया सबको तो, वरना सब भगो भगो करेंगे, सुनाई नहीं आ पाता, स्टार्टिंग में बहुत मुश्किल होता है। अगर 15 ग्रुप है, 15 के 15 चिल्लाएंगे, तुम किसी की नहीं सुन पाओगे, ना ही ऑफिसर तुम्हारी सुनेगा। तो अपनी सुनानी कैसे है ये भी समझना चाहिए। जब सब भगो भगो कर रहे हैं, तुम एक सेकंड रुक जाओ और कहानी सबकी स्टार्टिंग से सुननी है एंड तक। सबकी कहानी सुनते हुए आना है। अपनी रिवाइज करते रहो ब्रेन में और सबकी कहानी सुनते रहो। नहीं सुनोगे तो उन्हें काउंटर नहीं कर पाओगे, उनसे बात नहीं कर पाओगे, उनकी डिस्कशन में इन्वॉल्व नहीं कर पाओगे। बेस्ट वे, दूसरों को डिस्कशन में पार्ट बनाओ, उन्हें सिग्निफिकेंस दो कि हाँ मुझे इसकी कहानी का ये पार्ट बड़ा अच्छा लगा, हम ये ऐड कर सकते हैं। वो तुम्हारे सपोर्ट में आ जाएगा कि यस यस आई एग्री विद जस्ट नंबर ये, हाँ अब इसकी बात मानेंगे, इन्होंने अच्छा बोला। अब तुम बोल दो, दो तीन की कहानी इन्वॉल्व करके अपने दिमाग में कहानी फ्रेम कर ली कॉमन। देन जेंटलमैन, आई हैव अ प्रपोजल दैट लेट मी टेल यू वन स्टोरी, इफ यू ऑल अग्री देन आई कैन बी द वन टू टेल। अपनी कहानी का मेन चीज कि आई लाइक द स्टोरी ऑफ दिस, इसका ये पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट, एंड दिस इज द कॉमन थीम एंड दिस इज द कॉमन स्टोरी। आधे लोग तुम्हारे सपोर्ट में आ गए कि हाँ हाँ सही कह रहा है, सही कह रहा है, सही कह रहा है, क्योंकि उनकी कहानी इन्वॉल्व हो गई। उन्हें लग रहा है कि हाँ हम कुछ अच्छा कर रहे हैं, ये हमारे इन्वॉल्व कर रहा है। तुम दूसरों को चांस जितना दोगे उतना अच्छा होगा। जैसे कई बार क्या होता है जीडी में, एक आदमी बार बार कोशिश कर रहा है बोलने की, उसकी आवाज नहीं आ पा रही और बाकी कोई एक पर्टिकुलर आदमी वो काटे जा रहा है। उस आदमी के चेस्ट नंबर का नाम ले दो कि चेस्ट नंबर 32, कैन यू प्लीज टेक क्वाइट फॉर अ सेकंड एज ही इज ट्राइंग टू स्पीक फ्रॉम वेरी लॉन्ग टाइम, और कैन यू प्लीज गिव चांस टू समवन एल्स। ऐसे करके पुट ऑन कर दो कि वो चुप हो जाए, उसकी बोलती बंद हो जाएगी डर के मारे कि ऑफिसर देख लेगा। देन जीडी में जब सब भगो भगो स्टार्ट होते ही तुम्हें अपना क्या स्टार्ट करना है, फ्रेंड्स फ्रेंड्स फ्रेंड्स। जैसे जैसे आवाज बढ़ेगी एकदम स्पीड में, सबकी आवाज थोड़ी 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 कम हो जाएगी। जैसे ही आवाज हल्की से कम होनी स्टार्ट हुई, आई थिंक दैट मोस्ट ऑफ अस हैड थीम अराउंड दिस कैन बी द कॉमन थीम ऑफ द स्टोरी। ये बात जैसे ही जीटी के कान में पड़ी, तुम एक लेवल ऊपर बढ़ चुके हो। सब यहाँ है, तुम यहाँ पे हो। जब अगली बार फिर चालू हो जाएगा, भवो भवो चलने लगी, तुम वापस से एक पुट ऑन कर लो कि फ्रेंड्स, वापस से स्टार्ट करा, हल्की आवाज कम हुई। आई थिंक द एक्शन कैन बी दिस एंड आई लाइक द पार्ट ऑफ दिस स्टोरी एंड दिस कैन बी द एंडिंग। खत्म बात। तुम्हें अब चुप होना है, तुम 2 स्टेप ऊपर बढ़ चुके हो सबसे। सब अभी भव भव करने में, तुम बढ़ के चुप हो। अब चुप हो जाओ, कुछ मत बोलो, आराम से सुनते रहो। 2 से 3 मिनट बाद या 5 मिनट बाद वो घंटी बजाएगा कि ओके जेंटलमैन, हु इज गोइंग टू टेल कॉमन स्टोरी, बता दो चलो। जब तुमने दूसरों को इन्वॉल्व करा होगा, दूसरे तुम्हें नॉमिनेट करेंगे कि सर चेस्ट नंबर 38 या 40 विल टेल द कॉमन स्टोरी। तुम्हारा नाम आ गया तो तुम अब कि ओके सर आई विल टेल द कॉमन स्टोरी। वापस कॉमन स्टोरी की स्टार्टिंग कैसे होनी है, आई परसीव देयर आर इतने कैरेक्टर्स इन द इमेज, दिस इज द एज, दिस इज द मूड, एक्शन इज दिस। जो कॉमन थीम निकल रहा होगा उसकी अपनी कहानी मत सुनाना, अपना तुम स्क्रीन आउट हो जाओगे अपनी कहानी सुनाओगे तो। जो बातचीत में तुमने कॉमन थीम रखा है, सबने अग्री करा है, उस पर सुनानी है। ये कॉमन थीम हो गया, ये एक्शन हो गया। अपनी स्टोरी अपने दिमाग में खुद फ्रेम करके कुछ भी बता देना। वो पूरी सुनते भी नहीं है, वो बोल देते हैं ओके आई अंडरस्टूड द स्टोरी, लेट अस मूव ऑन। बस इतना करोगे, स्क्रीन इन गारंटी है। अब कहानी का एक टिपिकल मैं दिखा रहा हूं तुम्हें कि फॉर्मेट दिखता कैसा है। वो फॉर्मेट आया जो उसमें ब्रैकेट है पूरा, एक स्क्वायर बॉक्स,
उसके अंदर तुम्हें कैरेक्टर्स लिखने हैं, कौन क्या क्या है, साइड में एक्शन लिखना है, देन अपनी कहानी लिखनी है 8 से 10 लाइन के अंदर अंदर। स्टार्टिंग कोई नाम देख कर लो कि राम वॉज अ स्टूडेंट ऑफ दिस दिस क्लास और अपना उसने ये काम करा, या फिर मोस्टली सब नाम राम श्याम ये नाम देते हैं, तुम अपना नाम दे दो, माधव वॉज स्टूडेंट ऑफ दिस दिस क्लास एंड ये करा। कहानी जितनी अच्छी और कंसाइज होगी उतना अच्छा होगा। उस कहानी को अब तुम्हें नरेशन की टिप बता रहा हूँ, एक गोल्डन टिप। तुम स्क्रीनिंग हॉल से अपना तुम कहानी लिख के बाहर आओगे, पेपर तुम्हारा जमा हो जाएगा, कहानी लिखने के बाद अपने 2-3 बार दिमाग घुमा लेना। जब तुम नीचे आ जाओगे ना, लाइन में बैठे होगे, सब ये डिस्कस करते हैं कि भाई तेरी कहानी क्या है, तेरी कहानी क्या है, मैंने समझ नहीं आई, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। तुम किसी को डिस्कस मत करो, चुपचाप बैठे रहो, कहानी घुमाते रहो दिमाग में, राम वॉज इतना स्कूल, इतना ये ओके, 10 सेकंड गैप, फिर से ये 10 बार 20 बार 30 बार जितना टाइम मिल रहा है उतनी बार रिवाइज कर लो। जितनी बार रिवाइज हो जाए कहानी, जैसी नरेशन की बारी आती है, जाओ बैठो, इतना कॉन्फिडेंट नरेशन देनी है कि सबकी फट जाए बिल्कुल कि ये क्या कर दिया इसने। नरेशन जितना कॉन्फिडेंट, सबको लगे कि हाँ ये बहुत अच्छी प्रिपरेशन से आया है, इसकी सुनेंगे, तुम्हारे अपने आप तुम डोमिनेट होना स्टार्ट रहोगे, नॉट इन अ पुअर वे, लेकिन तुम उनसे सुपीरियर दिखना स्टार्ट हो जाओगे, तो वो सब तुम्हें सपोर्ट करना स्टार्ट करेंगे। बस तुम्हें यही करना है, कोई बड़ी चीज नहीं है, और अपना आराम से हो जाएगा। ध्यान रखना है अपने OIR की 1 या 2 सेट प्रैक्टिस कर लो। मैं प्रैक्टिस के लिए टेलीग्राम पे जो मुझे मैसेज करेगा मैं भेज दूंगा, मुझे मैसेज कर देना कि भैया प्रैक्टिस सेट चाहिए, आई विल गिव यू OIR प्रैक्टिस सेट, जो कि SSB में आए हुए बोर्ड्स के हैं, वो वाले प्रैक्टिस सेट। देन अपना PPGT के लिए कुछ पिक्चर्स होती हैं, वो पिक्चर्स की PDF है मेरे पास, मैसेज कर देना, भेज दूंगा PDF वगैरह सब कुछ। अपने आप कहानी प्रैक्टिस करो, एक फोटो पे 3 से 4 कहानी बनानी है, वो प्रैक्टिस करनी है, आराम से होगा, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। वो प्रैक्टिस अपने दिमाग में रखे रखनी है, ये सब करना है, ठीक है। GD, अब कई लोगों की दिक्कत क्या होती है कि बोला नहीं जाता, अपने आप को रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर दो मेरी तरह, फ्रंट कैमरा खोलो, रख दो और बोलना स्टार्ट कर दो अपने आप। कहानी बनाई, वो ऑन करा, आसपास पूरा देख देख के कॉन्फिडेंटली बैठ के सीधे, और अपनी पूरी कहानी सुना दी। देन तुम वीडियो चालू करके देखो कि मैं कहाँ पे अटका, कि मेरे साथ क्या दिक्कतें हुई, और समझो कि हाँ मैं ये सही कर सकता था। अगले नरेशन में वो ध्यान रखना है और वापस से सही से करना है, एकदम से बढ़िया, ठीक। बस यही होता है। और भी कुछ देखना है तो अपना तुम शीशा रख लो, शीशे में अपनी आंखों में आंखें डालो और बोलना स्टार्ट कर दो। खुद से आंखें मिलाना सबसे मुश्किल चीज़ है, दूसरों से आंखें मिलाना तो काफ़ी आसान है, खुद से आंखें मिलाना बड़ा मुश्किल होता है। इस पे काम कर लोगे सब हो जाएगा, बस खत्म कहानी। कोई भी डाउट है कमेंट कर देना, और 60% तुम में 60% लोग मुझे सब्सक्राइब नहीं कर रखा, प्लीज़ कर देना यार, बड़ी मेहनत से कंटेंट बनता है एंड मैं अपना पूरा पुट ऑन कर रहा हूँ जो भी तुम्हें चाहिए। भाई थैंक यू। कोई भी डाउट है, कोई भी हेल्प चाहिए, कमेंट कर दो या फिर मुझे मैसेज कर देना टेलीग्राम पे, मैं दे दूंगा अभी यहाँ पे बारकोड, या फिर इंस्टा पे कर देना जो डिस्क्रिप्शन में होगा। थैंक यू।